अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सीरीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको मदद करेगी। और ये प्योरली कोशिश ये की जाएगी कि उर्दू स्पीकिंग जो ऑडियंस है उनको समझ में आए। और जो है कि एक जो नए बिगनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। ये दो चीज़ों में मुश्किल होती है कि समझने में आखिर ये चीज़ें क्या है, ये टॉपिक्स क्या हैं। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग जो है, बेसिक प्रोग्रामिंग जो है, उसमें जो कुछ अज्जा होते हैं उनको इस्तेमाल कर कर आप बड़े मसाइल को हल करते हैं। मसलन अगर से हम ले लें, हरूफ ले लें, अलिफ बा ता सा अरबी में है, उर्दू के अल्फ़ाबेट्स है, इनको लेकर हम क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स से फिर उसमें सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे माने और मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, इसका जो इस्तेमाल है, लैंग्वेज जो है, ज़ुबान है, ज़ुबान से इंसान इसकी मदद से अपने जज्बात को, एहसासात को आगे वालों से बता सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स है जिसमें आपको बेसिक डेटा टाइप्स बताया जाता है। और इफ एल्स फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल कर कर आप बड़े बड़े मसाइल को हल करते हैं। राइट। अब लैंग्वेज कितनी भी अगर से इंसान फसी और बलीग ज़ुबान में बात करे, अगर से जाकर हम उसकी बुनियादों में देखेंगे तो उसमें तो अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स होते हैं वो रहना लाजमी है। उसी तरह दुनिया में आप जितनी भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जिस लैंग्वेज में भी, जिस प्रोग्रामिंग में बनी हुई होगी, अगर से उसकी बुनियाद में जाकर हम देखेंगे तो बुनियादी जो उसूल है उनको लेकर बनाया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सीरीज बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये उन लोगों के लिए मुफीद होगी जो बुनियादी प्रोग्रामिंग जानते हैं, जैसे बेसिक डेटा टाइप्स है, इफ लूप, इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। उनको इस्तेमाल कर कर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ये फ़ायदा होगा कि एक वक्त के बाद जब आप 50 से 100 प्रॉब्लम्स सुनेंगे और समझेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इन दोनों के बीच में ताल्लुक़ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुनियादें और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आपसे बात करने से पहले आजकल ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट है तो ये दे दिया जाएगा, चाहे आपका रोल कुछ भी हो। राइट, आप डेवॉप्स में हो, प्रोग्रामिंग साइड हो, या फिर आप फ्रंट एंड हो, बैक एंड डेवलपर हो, और क्या टेस्टर हो, क्यूए में हो। और आजकल को तो मैनेजर्स को भी पूछा जा रहा है क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे हर एक के लिए ज़रूरी हो गया कि हर कोई बुनियादी प्रोग्रामिंग समझे। तो हम उस चीज़ को नज़र में रखते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को नज़र में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम बुनियादी प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे जो उर्दू ऑडियंस के लिए होगा। तो अब ज़्यादा हम इसमें अपना वक्त ज़ाय किए बगैर हम एक पहले सिंपल प्रॉब्लम पे चले जाते हैं, जो काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक प्रॉब्लम है जो पूछा जाता है, बुनियादी बिगनर्स को पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स। पर हम एक मिसाल के तौर पर 8 नंबर ले लें, 8 नंबर ले लें और इसके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स यानी ऐसा नंबर जो 8 को बराबर से तकसीम कर दे। मसलन 8/2 है, 2 एकम 2 है, 2 चौक 8 है। तो ये जो है, 2 जो है 8 को 4 हिस्सों में तकसीम कर सक रहा बराबर, तो 2 जो है फैक्टर हो जाएंगे। और अगर से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर से देखना चाह रहे हैं, राइट, जो सिंटैक्स हम बुनियादी सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। एक मॉड्यूलस एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर से हम उसको आगे समझेंगे, 8 mod 2, अगर से ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है फैक्टर है 8 का। अगर से हम कहीं पर भी चेक करना है, अगर से कोई नंबर किसी चीज़ का फैक्टर है, तो हम जो इफ़ इस्तेमाल करके, इफ़ 8 mod 2 इज इक्वल्स टू, अगर से 0, अगर से ये कंडीशन सही हुआ, इसका मतलब 2 फैक्टर हो गया 8 का,
तो हम यहाँ पर कुछ और करेंगे इफ ब्लॉक में, तो ऐसे इस्तेमाल होगा। तो ये हम जो है एक नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। तो अगर से हम मिसाल के तौर पर अब 10 ले लें, 10 के लिए जो फैक्टर्स जो होंगे हम अगर से देखेंगे तो ये फैक्टर्स जो है 10 नंबर के अंदर ही रहेंगे। जो भी डिवाइड कर सकेंगे, 10 को तकसीम कर सकेंगे, वो 10 के अंदर ही रहेंगे। मसलन अब ये 10 की मिसाल ले लिए तो अगर से 1 से 10 लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है। 10 के पहले ही हम आपको सारे 10 के फैक्टर्स मिलेंगे। एक जो तकसीम करेंगे 10 को बराबर, तो क्या हम अगर से देखेंगे तो एक फैक्टर बन जाएगा 10 का। 10/1 क्या होगा, 10 ही होगा, तो बराबर तकसीम होगा। अगर से हम इफ में भी देखेंगे 10 mod 1, अगर से ये 0 हुआ तो ये 1 फैक्टर होगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 जो है उसका फैक्टर है। तो हम अगर से वैसे ही दूसरे नंबरों को भी चेक करेंगे। 2 जो है फैक्टर है क्या 10 का, हाँ 2 भी फैक्टर है, 3 नहीं है। अगर से हम देखेंगे 10/3 अगर से करे, 3 कम 3 3 तिया 9 और 1 बच जा रहा है। तो अगर से हम इफ ब्लॉक में इफ कंडीशन से भी चेक करें, 10 mod 3 अगर से चेक करें, इसकी जो वैल्यू जो है 0 नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 mod 3 की वैल्यू जो है 1 हो जाती, क्योंकि यहाँ पर जो एक बाकी रह गया ना, तो वो 1 आ जाएगा। तो 10 mod 3 0 नहीं होगा, 10 mod 3 जो है 1 हो जाएगा। तो ये 3 जो है फैक्टर नहीं कहलाया जाएगा 10 का। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। हम इसको अब इसको रब कर देंगे तो 3 फैक्टर नहीं है। 4 जो है 4 भी फैक्टर नहीं है। अगर से देखेंगे 10/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दुगनी 8 हो गया, 4 दुगनी 8 हो गया, 8 के बाद 2 बाकी रह गया। तो ये 2 बाकी रह गए, बराबर से तकसीम नहीं कर सके। अगर से 10 mod अगर से 4 कर लिए हम, तो इसकी वैल्यू जो है 2 आएगी, 0 नहीं आएगी। तो ये जो 4 जो है फैक्टर नहीं है 10 का। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर में काउंट नहीं करेंगे। 5 जो है फैक्टर है। अगर से वही ज़ाब्ते पे अगर से डाल कर देख लेंगे आप, 10/5 अगर से करेंगे, 5 5 5 दूनी 10, तो 10 के 10 खत्म हो गए, तो बाकी जो है सिफर है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये फैक्टर हो गया। 5 जो है फैक्टर हो गया 10 का। तो 5 भी फैक्टर है और 6 नहीं है फैक्टर, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 ये खुद का फैक्टर है और हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। अब उसी तरह 12 की मिसाल ले ले। हम ज़्यादा यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं डिस्कशन करेंगे, आपको बुनियादी बताए। आप अगर से कुछ यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी जाकर बुनियादी आप मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा मैथमेटिक्स, बुनियादी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैथमेटिशियन होना चाहिए, मैथ्स में आपके बहुत आला नंबर होना चाहिए प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर से आप मिसाल ले लें 12 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर से हम देखेंगे अब इसमें फैक्टर्स अगर से दे निकालेंगे इन लोगों के, तो 1 फैक्टर है 12 का, 2 फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। अगर से 3 को अगर से हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो मसलन 12/3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो बाकी जो रहेंगे सिफर रह जाएगा। तो ये भी जो है फैक्टर है। और 4 भी फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है, 6 फैक्टर है, 7 फैक्टर नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। तो 12 के फैक्टर्स हम निकाल लिए। तो अब देखिए 10 के कितने हैं, 1 2 3 4। 10 के जो है 4 फैक्टर्स है और 12 के जो है 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स है। 12 के 6 फैक्टर्स है। तो इसी तरह हम कोई भी नंबर अगर से दे दिया गया तो उसके फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम एक बुनियादी फंक्शन लिखेंगे, मेथड लिखेंगे। तो उसका मेथड का नाम रहेगा काउंट। काउंट फैक्टर्स ले लीजिए। काउंट फैक्टर्स जो है इसको हम एन अगर से इनपुट दे दिए, तो अब हम यहाँ पर इसका
फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में क्या होना चाहिए। तो ऊपर अगर से हम लॉजिक को नज़र में रखें तो हम हर बार क्या कर रहे हैं देखिए, तो सारे नंबर्स 12 तक जो भी नंबर दे रहे हैं वो नंबर तक हम एक से गिनती शुरू कर कर उस नंबर तक पहुंच रहे हैं। तो हम एक फॉर लूप लिखना चाहिए, वो जो फॉर लूप जो है एन तक चलना चाहिए। तो एन देखेंगे, अब देख मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप ले रहा हूँ। फॉर लूप ले लिया, फॉर लूप में जो है इंट जो आई को जो है आई को 1 से शुरुआत करके आई जो है लेस देन और इक्वल टू एन कर रहे हैं, एन तक जा रहे हैं, और आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ये बेसिक जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है इसको हम अलग सीरीज में कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर डीप में नहीं जाएंगे कि फॉर लूप को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सीरीज देखने वालों के लिए कि वो बुनियादी प्रोग्रामिंग जानते हैं। तो ये आई से लेके एन तक जा रहे हैं, आई से लेके एन तक हम यहाँ पर आइट्रेट कर रहे हैं। तो आइट्रेट जब कर रहे हैं तो अब देखें कि हम वो कंडीशन जो हम बताए कि मॉड का वो इस्तेमाल करेंगे। अगर से एन ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स हम मालूम कर रहे हैं, तो एन मॉड ये जो आई है, आई की वैल्यू जो है यहाँ पर बढ़ते जा रही है, तो एन मॉड आई अगर से 0 हुआ तो इसका मतलब ये है कि आई जो है फैक्टर है एन का, है ना। तो आई हो जाएगा फैक्टर एन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब इसको हम शुमार करेंगे तो इसके लिए कैसे शुमार करेंगे, एक हम जो है काउंट वेरिएबल ले लेंगे, काउंट वेरिएबल ले लेके हम उसमें हमारे रिजल्ट को ऐड करते जाएंगे। तो अगर से एन मॉड आई 0 रहा तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, है ना। और ये इफ लूप यहाँ पर ख़त्म हो गई। और अगर से हम नीचे जाएं स्क्रॉल करके और फिर ये फॉर लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो एंड में क्या करेंगे, ये जो सी रिजल्ट है इसको रिटर्न करेंगे। तो हम जब इसको रिटर्न करेंगे, हमारा ये जो मेथड है कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो ये काउंट रिटर्न करेगा इंट। और फिर अगर से हम एंड में जो है यहाँ पर सी को रिटर्न कर देना चाहिए। ये ऐसे नहीं, रिटर्न सी। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड जिसमें हम फैक्टर्स को काउंट करें। ये फॉर लूप का ये जो है ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हो रहा, इफ़ का यहाँ पर ख़त्म हो रहा, ये मेथड जो शुरू हो यहाँ पर हो रहा, यहाँ पर ख़त्म हो रहा। तो इसके बाद में आखिरी में ये हम फंक्शन को एंड कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा काउंट करने के लिए फैक्टर्स। तो अब इसके मज़ीद वर्जन्स, इसके बारे में डिस्कशन के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो को हम सिंपल छोटे उसमें रखें। तो आगे इसमें और चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स में, ताकि हमको समझ में आए कि कितना वक्त लगेगा एक फंक्शन का, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, उसके क्या माने हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे और उसकी बुनियाद पर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे।